हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिक्स एरर को। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल का दे रहे हो, आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको ना एरर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वहाँ पे टॉपिक का नाम मेंशन नहीं किया होता है कि ये क्वेश्चन नाउन का है या ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है या टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना होता है और आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए मैंने क्या लाया है, आज का सेशन जो है कम्प्लीटली वो मिक्स एरर्स पर है। और जितने भी क्वेश्चन मैं ले आई हूँ अभी के टाइम पे, ये क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं पीछे एग्जाम्स में। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देख लिया करें। वीडियो को देखने के बाद आपको दिख जाएगा जो कॉन्सेप्ट रहता है या क्वेश्चन जो रहता है हमारा ना, वो प्रीवियस ईयर के पेपर का ही होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। बोला है जो क्लाइमेट मुंबई का है वो बेटर है किससे, हैदराबाद से। मैंने ये आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, प्रोनाउंस टॉपिक है। आपको ना क्वेश्चन को देख के एरर लगा लेना है कि टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अब जिसने पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट को, वो बता सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से, ये अपना क्वेश्चन जो है प्रोनाउन से क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है क्लाइमेट को कंपेयर किया है, मुंबई के क्लाइमेट को कंपेयर किया गया किससे, हैदराबाद से। ये बेटर वर्ड बता ही रहा है क्या हमें, ये बता रहा है कंपैरिजन की बात। और मैंने कहा था आपको कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम केस, मतलब सेम केस का होना चाहिए। यहाँ पे क्लाइमेट का ही है ना कि क्लाइमेट ही मुंबई का जो है वो अच्छा है किससे, हैदराबाद से। तो मैंने आपको कहा था कि दो केस बनते हैं, एक बनता है दैट ऑफ का और एक बनता है दोज ऑफ का। और दैट ऑफ लगाते हो आप सिंगुलर के साथ, वहीं दोज आप लगाते हो विद प्लूरल्स के साथ। बस आपको यही बेसिक चीज़ का ध्यान देना है, बाकी आपने अपना क्वेश्चन निकाल लेना है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पर है, यहाँ पे एरर आपके इस पार्ट में ना, यहाँ पे क्या होगा, देन यहाँ लगा सकते हो आप दैट ऑफ। एक केस बनता है दैट ऑफ का, या इसको आप ऐसे भी बना सकते थे कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद क्लाइमेट। ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। लेकिन आपको एग्जाम में बस आंसर को एरर बताना किस पार्ट में, ए बी सी डी। आपको अपना आंसर जस्टिफाई नहीं करना होता, ठीक है ना। बट स्टिल आप देख लो, दोनों ही आप अगर लगाते हो तो आपके दोनों ही केस क्या रहते हैं, सही रहते हैं, ठीक है ना। अब वो क्लाइमेट को कंपेयर करने को बोलेगा, आपको वेदर की बात करेगा, किसी भी चीज़ की बात करेगा, जहाँ पे आ रहा है कंपेरिजन वर्ड, आपको बस वहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना। वहीं अगर इंसानों की बात कर रहा है, ज़्यादा चीज़ों की बात करे, तो वहाँ पे दोज ऑफ का सेंस आएगा, तो प्लूरल के सेंस में लोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्ज बलून्स आई बाउट फॉर क्रिसमस इज़ वेरी नाइस। कहा कि जो लार्ज बलून्स थे जो मैंने क्रिसमस पे खरीदे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देखो लिखा है बलून्स, एस लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे बलून्स हैं, तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के साथ लॉयल होता है। सब्जेक्ट क्या कहता है, अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी प्लूरल होगी, ठीक है ना। हर एक एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई टॉपिक करो ना करो, इस टॉपिक करके जाओ एग्जाम में, यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। क्या है कि वो कंप्लेन कर रही है हेडेक का सुबह से। सुबह से बोला है मतलब पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जहाँ भी पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा होता है वहाँ हम लगाते हैं सिंस। जहाँ भी दे रखा होता है ड्यूरेशन, वहाँ लगाते हैं फॉर। और यहाँ लगाया हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंस आएगा, तो आपका एरर इस पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोअर पीपल हैज़ नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। का कि गरीब लोगों के पास क्या होता है, मनी नहीं होती है, इसी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। देखो पोअर पीपल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पीपल के सेंस में यूज़ किया, यहाँ पे प्लूरल की सेंस में किया है ना। अगर ये प्लूरल है तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, हैव होनी चाहिए थी, हैज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव। तो आपका एरर इस पार्ट में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट इज़ यू, इट इज़ यूअर होगा, ये यूअर, YOUR, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज़ योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किताब है, किसी और की किताब है। देखो समबडीज एल्स, आपने क्वेश्चन को देखना ही नहीं, आपने बस इतने से वर्ड को देखना है और आपका एरर निकल गया। टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक नाउन का है। मैंने कहा था वर्ड लाइक समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ अगर एल्स दिया हो तो एपोस्ट्रोफी किस में आता है, हमेशा एल्स में लगता है। तो ये क्या होगा, समबडी एल्सेज होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्सेज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका एरर इस पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। क्या कि जो फेमस ऑथर है वही एक्टर है जिसको आज ऑनर किया गया है। देखो यहाँ पे अगर आर्टिकल लगता है ना एक्टर से पहले, अगर हमने लगाया होता आर्टिकल कोई भी
एन या द, ठीक है ना। तो ये ऑथर और एक्टर, देखो मैं लिखती हूँ नीचे ऑथर एंड एक्टर। अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा होता तो ये 2 पर्सन थे। अगर 2 लोग थे तो फिर मतलब वर्ब हमारी क्या आती, प्लूरल, मतलब वहाँ पे आर सही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑथर एंड एक्टर, यहाँ पे नो आर्टिकल है ना, नो आर्टिकल। जब आर्टिकल नहीं दे रखा है मतलब क्या कहने का, ये एक पर्सन है, और जो एक पर्सन होगा तो वर्ब भी क्या होगी, सब्जेक्ट के लॉयर होगी, है ना। तो सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फेमस ऑथर एंड एक्टर इज बीइंग ऑनर्ड होगा, ना कि आर बीइंग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेम पर्सन है, ठीक है ना। यही ऑथर है, यही ऑथर है और यही एक्टर है, ठीक है, सेम पर्सन है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न सोर। क्या है कि अगर कुछ ड्रॉप्स लेमन के हम डालते हैं दूध के अंदर तो दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है, यही कहा है ना। तो अब देखो ये एक नॉर्मल सी बात भी कही गई है, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। मैं कहती हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ऐसे ही होता है ना, कि ऐसे होता है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। टेंस हम चेंज करते हैं, हम टेंस को नहीं चेंज करते हैं ना, तो प्रेजेंट में रहता है ना। तो यहाँ पर कैसे हमने कर दिया, इट हैज़ कैसे कर दिया हमने, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना। तो सेंटेंस क्या होता है ये, यहाँ पे होता है इट टर्न सोर, इट टर्न सोर, है ना। क्योंकि ये ऐसे ही होता है कि अगर मैं कहूँ कि इफ़ आ फ्यू ड्रॉप, अगर कुछ ड्रॉप पड़ जाएँ लेमन की, आर पुट इन मिल्क, लेमन आर पुट इन मिल्क, देखो मैं लिख रही हूँ नीचे सेंटेंस को, इन द मिल्क, इट हैज़ टर्न नहीं होगा, क्या होगा, इट टर्न सोर होगा। और इसको क्या कहते हैं, जब हमने कंडीशंस पढ़ी हैं तो हम इसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशन, ठीक है ना। और मैंने वहाँ बताया वह कोई भी साइंटिफिक चीज़ की बात हो या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा, उस केस में टेंस को आपने प्रेजेंट में ही रखना है, वहाँ पे हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक इस वाले पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। है कि लड़का जिसने मनी चोरी की थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब लड़का है तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे हु आना चाहिए था, ठीक है ना। हम विच, यहाँ पे लिविंग है तो हमने हु लगाया, ठीक है ना। वही मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे पहचानना भी है। देखो द बॉय के अगर आप इसको यहाँ ब्लैंक मान के चलते हैं ना अगर एग्जाम में भी, तो इसमें आपको एक हु दिया होता, एक होम भी दिया हो सकता था, द बॉय हुम स्टोल द मनी, है ना। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा हुआ है आपको, हु के लिए आपने सब्जेक्टिव देखना है, ही को पकड़ के अपना सेंटेंस बनाना है, और हुम के लिए आपको हिम को पकड़ना है। देखो भूल जाओ बाकी चीज़ें, इस पार्ट को भूल जाओ फिलहाल के लिए। विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस, इसको आप ऐसे कहो कि हु स्टोल द मनी, सेंस निकल के आ रहा है ना, या ही स्टोल द मनी, इसने मनी चोरी किया है। अगर आप कहोगे हिम स्टोल द मनी तो कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है ना, तो ही से सेंस निकल के आ रहा है, जहाँ पे ही लगेगा वहाँ पे हु ही आएगा, ऐसे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु आएगा। मैंने ये हु और हुम क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में हम यहाँ से कंफ्यूज होते हैं हु और हुम से। कभी कभार एरर की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, कभी कभार फिलअप की फॉर्म में आता है। तो फिलअप में आपको हु भी दिया होगा ऑप्शन में, होम भी दिया होता है, विच भी दिया होता है, और दैट भी दिया होता है। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन चूज करना होता है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हु ही है। बच्चे दैट भी सोचते हैं लेकिन दैट नहीं, दैट हम दोनों के साथ यूज करते हैं, विद लिविंग एंड नॉन लिविंग के साथ। इसके केसेस मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्पेशली जो आपके रिसेंट एग्जाम्स होने वाले हैं, जेकेपी कांस्टेबल हो गया, हाईकोर्ट का एग्जाम हो गया ना, ये बेसिक क्वेश्चन बनता है प्रोनाउंस का, ठीक है ना। टॉपिक क्या है ये, प्रोनाउंस का, उसमें भी कौन सा वाला है ये है रिलेटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन। क्या कि हमारे प्रोफेसर ने हमें क्या सिखाया है कि इंसान को सभी के रिलीजन को एक सा ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो खुद के रिलीजन को ट्रीट करता है। देखो यहाँ लिखा है ना, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज नहीं आएगा, पहली चीज़ वन है तो वन के साथ आप वंस ही लगाते हो, ठीक है ना। अब देखो समझना इस चीज़ को, एक होता है वन जिसको आप बोलते हो सिंगुलर, ठीक है ना। आपने वंस कर दिया तो आपने इस सिंगल का बना दिया प्लूरल, ये हो गया एक केस, है ना। वहीं कहते हो वंस जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, ये शो करता है क्या, दिस शोज पोजेशन, ये अलग है, ठीक है ना। ये क्या शो करता है हमें, दिस शोज पोजेशन। मान लो मैं लिखती हूँ वन बॉय डिड वंस स्लैश हिज वर्क, एक लड़के ने अपना काम किया।
तो अब यहाँ पे वंस नहीं आएगा कि मैम ने कहा तो वन है तो वंस ही आएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे वन का मतलब क्या है, देखो ये बॉय है, इसके आगे आपको नाउन दे रखा है ना, ये लड़का, मतलब ये न्यूमरल केस है। ये वन क्या है, काउंटिंग है कि एक ही लड़का है, तो ये यहाँ पे वन किसका काम कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये बॉय नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिज सही है, यहाँ पे वंस नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये पोजेशन के केस में आएगा आपके सामने, पोजेसिव के केस में कहती हूँ वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो अब यहाँ पे वन सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा ना, वन शुड डू देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, वन ही आएगा, ठीक है ना। और याद रखना इस वाले वन के साथ वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस भी आता है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस वन सेल्फ लिखा होगा ना तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, इस वन को ध्यान रखना, जब भी वन होता है दैट शोज पोजेशन, तो इसके बाद एपिस्ट्रॉफी एस वाला ही देखोगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद अब हिज देयर नहीं लगाओगे, ठीक है ना। लिख लो, या तो इसको वन तो वन आएगा, कब आएगा, जब ये काम किसका कर रहा होगा, जब इस सेंटेंस में हर एक की बात कर रहा होगा, ठीक है ना। हर एक की सेंस, यहाँ पे बोला हर एक का सेंस दिया है, लेकिन जब उसको न्यूमरल की तरह शो किया होगा तब वो सिंगल ही होगा, ठीक है ना। वो चीज़ का ध्यान रख लेना आप लोग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर हैड शी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। जैसे ही वो अराइव होती है, उसके दोस्तों ने क्या किया होता है, उसके लिए एक रिसेप्शन अरेंज किया होता है रिजॉर्ट में, नियरेस्ट टाउन के पास में कहीं, ठीक है। देखो नो सूनर लिखा हुआ है तो बाकी पार्ट भूल जाओ। पहले देखो क्या इन्वर्जन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना। हैड सब्जेक्ट पहले है, सॉरी वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, मतलब इन्वर्जन सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, पार्ट सही है। अगर इन्वर्जन सही है तो सेकंड मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि नो सूनर के साथ देन दिखता है, ठीक है ना, देन। तो नो सूनर हैड शी अराइव्ड देन होगा, यहाँ दैट लिखा है तो यहाँ पे गड़बड़ है आपकी, ठीक है ना, देन आएगा। यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, ठीक है ना एग्जाम में। नो सूनर लिखा हुआ है तो आपके पास दो ही केस बनेंगे, पहला इन्वर्जन हो रहा होगा, और जब इन्वर्जन होता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। देखो अगर ये हुआ है तो मतलब यहाँ पे एरर नहीं है, फिर देखो आप देन लगा है कि नहीं लगा है। अगर देन लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो मतलब गलती आपकी वहीं पे। बस यही दो केस बनेंगे इस नो सूनर के, ठीक है ना। ये मैंने करवा रखा ऑलरेडी आपको इन्वर्जन में, आप देख लेना चाहे तो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें मदद करता प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इफ़ लगाया हुआ है, मतलब कंडीशन की बात की है, तो सेंटेंस कैसे कंडीशनल है। अगर तुमने मुझे बताया होता तो ही मैं तुम्हारी मदद करता ना, मतलब बताना और मदद करना कंडीशन है, रिजल्ट भी दिया हुआ है। तो देखो यू सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड टोल्ड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है, और हमने पढ़ रखा है कंडीशन नंबर थर्ड है ये पास्ट परफेक्ट की। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए था हमारा, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, वुड के बाद हैव आएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आई वुड हैव हेल्प नहीं होगा, यहाँ पे हेल्प्ड होना चाहिए था। तो आपकी जो एरर है इस पार्ट में है, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा, बेसिक सा है, सिर्फ एक कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था, तो एग्जाम में ध्यान रखना 3 कंडीशंस हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू मैन वर क्वेरलिंग with one another claiming the same watch as their own। कहा कि दो आदमी, देखो टू है तो मैन लिखा हुआ है, एक होता तो MAN, MAN इज इन सिंगुलर, MEN मतलब ज़्यादा, प्लूरल है ना, ध्यान रखना एग्जाम में। कहा है कि वर दो थे इसलिए हमने वर वॉच जो वर लगाया है। क्वेरलिंग मतलब लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ एक दूसरे से कर रहे हैं। वन अनदर का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू लिख लो साथ साथ में, यहाँ पे गलती इसी पार्ट में है। जब दो बोला है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड ईच अदर, ठीक है ना। मोर देन टू होता है हम यूज़ करते हैं वन अनदर, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा है कि दो ही आदमी जो है वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, किस चीज़ के ऊपर, कि वो वॉच उन दोनों उनमें से किसी एक की है, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बहुत ही तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और जो अभी क्वेश्चन करवाए मैंने आपको ये मैक्सिमम प्रोनाउन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और नाउन से ही थे। इनको एक बार देखना, और जो कॉन्सेप्ट बनता है ना इनके पीछे, उसके ऊपर आप और भी ज़्यादा MCQs को सॉल्व किया करो, ठीक है ना। वैसे खैर इसके बाद आपको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए इसके बाद इस पे MCQs लगाने की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती भी है आपको तो आप लगाया करो खुद से भी। आई होप समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।